नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आएगा। जैसे ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। ऐसे ही करके हमने जैसे पिछले चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं पार्ट्स में, वैसे ही हम इसको भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को हम लाइन वाइज लाइन डिस्कस करें। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको चैप्टर को केयरफुली देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सके तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम बढ़ते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट। आपने क्लास 9th में ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यू हैव सीन दैट द एलिमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज अ मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। आपने देखा है कि मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, है ना। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे। तो ये आपको पता चल गया। आपने मेटल के बारे में पढ़ा है और नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। तो हम इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो थिंक सम ऑफ यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। आपको सोचना है कि आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो, उसके बारे में थोड़ा सोचना है। और उनकी प्रॉपर्टी, what properties did you think of while categorize element एज मेटल और नॉन मेटल। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी जब हम उनको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं मेटल और नॉन मेटल की, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उनकी। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट। और ये प्रॉपर्टी हमारी जब हम मेटल या नॉन मेटल को यूज़ करते हैं तो हमारे यूजेस में कैसे ये रिलेट करती है ना। इसके बारे में पता करेंगे। फिर लेट अस लुक एट द सम प्रॉपर्टीज इन डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं, चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है मेटल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेटल क्या होता है। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हमें मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें उसे ग्रुप देखना पड़ेगा। जो आप देखो ग्रुप मैं आपको बताऊंगा जब आप चैप्टर 5 में आ जाओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको उसके अलग अलग ग्रुप दिखाई देंगे, उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे 3.1 और 3.6 में भी हम देखेंगे। कलेक्ट सम सैंपल ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कुछ सैंपल आपको कलेक्ट करना है मेटल के, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर मेटल्स दैट आर। और जो अदर मेटल जो इजीली अवेलेबल है, आपने ये सारे मेटल तो कलेक्ट करना है। और अगर आप और भी मेटल कलेक्ट कर सकते हो जो इजीली अवेलेबल है तो आपको कलेक्ट कर लेना है। तो हम एक्टिविटी 3.1 में देखते हैं क्या होता है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। इनका सैंपल लेना है और नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। अपीयरेंस देखना है। अपीयरेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 9th में बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो वीडियो एक बार वापस से रेफर करें। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल। सभी सैंपल का क्या करना है, सरफेस आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। और उनका अपीयरेंस कैसे, वो चमकता है क्या, नहीं चमकता है, वो आपको देखना है। तो मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मतलब जब भी वो प्योर स्टेट में होंगे तो वो क्या करेंगे, शाइन करेंगे। जब भी आप उसको सैंड पेपर से घिसोगे तो वो क्या करेंगे, शाइन करेंगे, ऑब्वियसली शाइन करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। मतलब क्या हो गया, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके आगे आगे की ये लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब चमकते हैं अगर हम इनको क्लीन करें अच्छी तरीके से, अगर उनको हम प्योर स्टेट में लाएं तो। अब एक्टिविटी हम 3.2 देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो टेक अ स्मॉल पीस ऑफ, आपको वापिस से लेना है छोटे छोटे पीस आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के, एंड ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ। आप उनको क्या करो, नाइफ की सहायता से कट करो और ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करो, क्या वो कट रहे हैं आपसे। होल्ड द पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। अब आपको क्या करना है, ये आपने देखो, ये आपने कर लिया, नाइफ से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अगर नहीं कट रहे तो क्यों नहीं कट रहे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, होल्ड द पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। आपको टंग की सहायता से उसे पकड़ना है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। आपको क्या करना है, सोडियम मेटल को केयरफुली पकड़ना है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा। आपको केयरफुली इसको क्या करना है, टंग से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। ड्राई इट प्रेसिंग
विद होल्ड एंड फिल्टर पेपर। इसको क्या करना है, प्रेस करने की कोशिश करना है। पहले इसे सुखा लो और फिर इसे प्रेस करने की कोशिश करो पेपर की सहायता से, है ना, फिल्टर पेपर की सहायता से। पुट इन ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद अ नाइफ। और इसको क्या करना है, एक वॉच ग्लास पे रखना है और उसको भी नाइफ से कट करने की कोशिश करनी है। अब देखो ये क्या, ये कटता है कि नहीं कटता है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो ये आयरन होगा ये तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्ड। एक्सेप्शनल केस कहीं कहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे है सोडियम, सोडियम क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो एक्सेप्शनल केस बेटा हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक्सेप्शनल केस, सोडियम कैन बी कट बाय नाइफ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमेशा एक्सेप्शनल केस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही पूछे जाते हैं आपके पेपर एग्जाम्स में। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखोगे क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द मेटल आर जनरली हार्ड। मैंने बताया मेटल क्या होगा, जनरली हार्ड होंगे। पहला मैंने बताया वो लस्टर होते हैं, मतलब उनके अंदर चमक होती है। दूसरी प्रॉपर्टी बताई मैंने, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब मेटल, सभी मेटल की हार्डनेस क्या होती है, अलग होती है। किसी कोई ज़्यादा हार्ड होता है, कोई कम हार्ड होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम एक एक्टिविटी 3.3 भी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक लेड एंड कॉपर। आपको वापिस से यही पीस लेने हैं, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के पीस लेने हैं। प्लेस वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट। आपको क्या करना है, एक लोहे का ब्लॉक लेना है, उन पे ये मेटल को रखना है, उनके ऊपर हैमर की सहायता से करना है, स्ट्राइक करना है। अब आपको देखना है क्या होता है कि नहीं, क्या हो रहा है। आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। रिपीट विद अदर मेटल, और दूसरे मेटल के साथ भी रिपीट करो। और फिर तीसरे जितने भी मेटल लिया आपने सबके साथ ये क्या करना है, आपको रिपीट करना है। रिकवर द चेंज इन देयर शेप ऑफ दीज मेटल। तो अब सॉरी, इनको रिकॉर्ड करना है कि उनके शेप में चेंज कैसा आया, ये आपको रिकॉर्ड करना है। अब देखो आपने क्या किया, हैमरिंग की सहायता से इनको पीट तो दिया। अब हम देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आई। ऑब्जर्वेशन, आप देखोगे कुछ मेटल जो है पीटने के बाद, बीटन करने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक शीट में कन्वर्ट हो गए, है ना, शीट में कन्वर्ट हो गए। अब जो मेटल शीट में कन्वर्ट हो गए, सभी मेटल तो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे उसे हम बोलेंगे मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई बेटा। फर्स्ट मैंने बताया आपको लस्टर, तीसरी बताई मैंने हार्ड, और चौथी बताई मैंने आपको मैलिएबिलिटी, तीसरी बताई मैंने मैलिएबिलिटी। तो आपको बेटा ये ध्यान में रखना है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ इसको लिखते जाओ। फर्स्ट मैंने बता दिया हार्ड, सेकंड मैंने बता दी लस्टर, थर्ड मैंने बता दी मैलिएबिलिटी। अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल को आप बीट करके, मतलब उसको क्या करना है, हैमरिंग करके आप एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, दैट इज अ मैलिएबिलिटी। डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो आप बोल सकते हो गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल होते हैं, क्योंकि इनको हम पीट कर लंबी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी एक और देखते हैं 3.4। देखो सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ उनके बाद में एक एक्टिविटी भी करता, उनसे पहले मैं एक एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको। तो वो एक्टिविटी पे आपको ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि एक्टिविटी में कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं 3.4 पे। कंसीडर सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड। ये आपको वापस से लेना है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड लेड ये लेना है। और उनको क्या करना है, विच ऑफ द अबाव आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। आपको देखना है कौन से मेटल जो है वायर की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो आप ज़्यादातर देखोगे कॉपर और एल्युमिनियम के वायर ही आपको कॉपर और एल्युमिनियम ही आपको वायर की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो अब ये क्या हो गया, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक डक्टिलिटी अनदर प्रॉपर्टीज हो गई, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू द थिन वायर। मतलब क्या हो रहा है, कोई भी मेटल को मैं उसको खींच के कितना लंबा कर सकता हूँ, एक पतले तार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ अ डक्टिलिटी। आपको समझ में आया डक्टिलिटी मतलब, मान लो कोई कॉपर का, मेरे पास कॉपर है, मैंने इसको खींच कर कितना, मतलब इसको कितने वायर में ड्रॉ कर सकता हूँ, कितना लंबा इसका वायर बना सकता हूँ, दैट इज़ अ डक्टिलिटी। आया समझ में। अगर मैं कोई भी मेटल को लेकर उसको वायर में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो दैट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल। आया समझ में। और आपको पता, देखो डक्टिलिटी तो आपको पता चल गई। अब जो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है वो आपका गोल्ड क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो आपको बोलना है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। आपको सरप्राइज हो जाएगा अगर हम देखो 1 ग्राम ऑफ, अगर हम गोल्ड लेते हैं 1 ग्राम, तो उसको हम 2 किलोमीटर लंबा तक वायर बना सकते हैं। आपको पता चल गया, 1 ग्राम अगर हम सोने का लेते हैं तो उसे 2 किलोमीटर तक लंबी वायर बना सकते हैं।
तो ये हो गया, देखो सरप्राइज हो गया आपको। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductility that the metal can given a different shape according to our needs। अब मेटल की जो मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमको जो शेप चाहिए मेटल में वो शेप क्या कर सकते हैं, हम इजीली गेन कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर द मेकिंग कुक वेसल्स। क्या आप कुछ मेटल बता सकते हो जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं? हाँ बता सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में कुकर होते हैं तो वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के। पतीले होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपने देखी है ना। आजकल तो नॉन स्टिक्स आ गई तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो घर में। डू यू नो वाई दीज मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। अब आपको पता है ये चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं वेसल बनाने के लिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। लेट अस डू सम फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड आउट द आंसर। अब हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं उसका हम, उसके पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, फिर आपको मैं आंसर बताता हूँ कि ये क्या क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों हम इसके बर्तन बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या करना है आपको, टेक एल्युमिनियम और कॉपर वायर। आपको क्या करना है, एल्युमिनियम और कॉपर वायर लेना है। ये देखो जैसे ये वायर है ना, इसको क्या कर देना है, क्लैम्प दिस ऑन द स्टैंड। आपको इसने क्या कर दिया, क्लैम्प कर दिया स्टैंड पे। अब उसको क्या करना है, फिक्स पिन टू द एंड, फ्री एंड, मतलब एक पिन फिक्स कर देनी है फ्री एंड पे। और फिर उसके बाद क्या करना है, वायर यूजिंग द वैक्स, इस पे क्या कर देना है, वैक्स भी लगा देना है। तो अब क्या करना है, आपको वायर को हीट करना है विद स्पिरिट लैम्प। आपको क्या करना है, वायर को हीट करना है स्पिरिट लैम्प की सहायता से। फिर स्पिरिट लैम्प या फिर कैंडल और या बर्नर, किसी भी सहायता से आपको क्या करना है, वायर को हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। आपको क्या दिखेगा, क्या ऑब्जर्व करोगे कुछ समय के बाद। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज मेटल वायर मेल्ट। क्या आप देखोगे मेटल वायर मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो भी आपको ऑब्जर्व कर लेना है और एक टेबल में उसको लिख लेना है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप देखोगे तो उसको मेल्ट होने में बड़ा टाइम लगेगा, मेल्ट नहीं होगा वो। और इसमें आपको क्या पता चल रहा है, जो कंडक्टर होते हैं ना, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होते हैं, क्योंकि हीट इसमें क्या होती है, कंडक्ट होती है। जैसे आप वायर को गर्म करोगे वो लाल हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, इजीली गर्म हो जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है ना। कंडक्टर मतलब जो जिसमें से हीट फ्लो हो रही है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये जल्दी पिघलेंगे नहीं। द अबाव कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो हमने द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मैंने बताया आपको बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट है। लेड एंड मरकरी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कौन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और कौन बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मैंने आपको बताया कौन कौन से, सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और पुअर कौन है, लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, चलो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। अभी तो हमने किसके लिए, हीट के लिए चेक किया, अब हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये सेटअप बनाना है। जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये पूरा सेटअप है ना। आपको क्या करना है, सेटअप द इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन अ सर्किट। आप बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, आपको यहाँ पे कोई रखना है उसको चेक करने के लिए, सर्किट बनाना है आपको। सिंपल एक सर्किट बनाना है। तो आप देखोगे बल्ब ग्लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपके घरों में देखा होगा जो वायर जो आता है ना, जो जिसकी आपने घर में आपने वायरिंग देखते होंगे, तो उसके ऊपर जो कोटिंग करी होती है वो किसकी होती है, पीवीसी की कोटिंग होती है। पीवीसी जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी कोटिंग होती है। और ये क्यों होती है, या फिर रबड़ की भी कोटिंग हो सकती है, रबड़ जैसे मटेरियल की कोटिंग हो सकती है। क्यों होती है, वाई इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच ए सब्सटेंस, क्यों करते हैं इसे हम, आपने कभी सोचा। क्योंकि मैं बता देता हूँ बेटा, क्योंकि जो इसके अंदर जो वायर है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से फ्लो हो जाती है। और जो ये जो
पीवीसी होती है, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तभी आप वायर पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता, लेकिन हाँ जहाँ से वायर कटा होगा वहाँ से पकड़ोगे तो ज़रूर आपको करंट लगेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, क्या होता है जब मेटल स्ट्राइक करता है हार्ड सरफेस से। डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर मान लो कोई लोहा जमीन से टकराएगा तो आवाज़ प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब आपको मैंने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया हार्ड है, ये मेलिएबल है, ये डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, और ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकते भी हैं, और चौथी प्रॉपर्टीज ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, सोनरस भी हो गए, है ना, ये सोनरस भी हो गए। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना स्ट्राइक करने पे, तो ये क्या हो गए, सोनरस भी हो गए। कैन यू नाउ से द स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल, क्यों आप बता सकते हो अब स्कूल की जो बेल है वो मेटल की क्यों बनाई जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि वो क्या है, हाईली सोनरस होते हैं, इसके लिए वो आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसके स्कूलों में लोहे की घंटी होती है। तो ये आपको पता चल गया बेटा। ये हमने काफ़ी कुछ मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आगे आ जाते हैं अपने नॉन मेटल पे। नॉन मेटल को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।